ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरशीद ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश इस चैनल के जरिए यूके को लेके हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करते रहे। तो यूके के अंदर अब कुछ चीजें डिफरेंट होने लगी हैं एम्बेसी में। मैंने आपको पहले बताया था कि ये रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग, एम्बर फ्लैग, लिस्टिंग ऑफ यूनिवर्सिटी, फिल्ट्रेशन ऑफ प्रोफाइल, ये बढ़ेगा। अब यूनिवर्सिटी एम्बेसी की तरफ से कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट भी स्टूडेंट की तरफ से मांगे जा रहे हैं, जिसमें जो खास नोटिफिकेशन, अभी ये हमारे केस में नहीं हुआ, किसी और में हुआ, बट ये हुआ है और हो सकता है आगे आने वाले दिनों में और भी केसेस में हो। ये है कि जो स्टूडेंट्स अपना गैप दिखा रहे हैं उसमें वो जॉब्स दिखाते हैं। डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द लोग यही करते हैं। तो जब आप ये जॉब्स दिखा रहे हो तो आपसे एम्बेसी, बहुत अभी रेयर केसेस में, सब में नहीं है, बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बट अच्छे से तैयार रहने की जरूरत है कि उसके अंदर वो आपसे जॉब की पे स्लिप्स और आईटीआर रिटर्न्स मांगने लगी हैं किसी किसी केसेस में, हर केस के अंदर नहीं। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में और भी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांगे जा सकें केस टू केस। तो थोड़ा ज्यादा प्रिपेयर्ड रहने की कोशिश करनी चाहिए। एजेंट्स को ये खास करके एडवाइस है, क्योंकि उन्होंने केसेस तैयार किए होते हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि अगर किसी तरह के डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं तो भाई पीछे प्लान बी रख के चलना है। तो इन चीजों का खास ध्यान रखें। हो सकता है इंटरव्यूज भी सितंबर इनटेक के लिए थोड़ी बहुत बढ़ जाएं, क्योंकि प्रेजेंटली जो इंटरव्यूज आती हैं वो हार्डली 10% 15% स्टूडेंट्स की आती हैं। मतलब हर 10 फाइल के पीछे 1-1.5 स्टूडेंट की मुश्किल से इंटरव्यू आती है। तो हो सकता है ये इंटरव्यूज बढ़ के कहीं ना कहीं 30-40% तक भी चले जाएं। ये यूके में हो सकता है, क्योंकि काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जाके वहां पर असाइलम क्लेम किए हैं, तो उसके कारण एम्बेसी को भी टेंशन है। इसीलिए यूनिवर्सिटीज के ऊपर भी एक लिस्टिंग सिस्टम आ गया, ताकि वो जब बच्चे को सिलेक्ट करें तो वो मेक श्योर करें कि बच्चा अपनी पढ़ाई खत्म करेगा और वो एक जेन्युइन स्टूडेंट है। ये इसके अंदर सिर्फ एक जेन्युइन स्टूडेंट की स्ट्रेंथ आपकी चेक करी जाएगी। स्टूडेंट को इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसको अवेयर रहने की जरूरत है। डर किन्हें रहेगा? डर उन स्टूडेंट्स को रहेगा जिन्होंने यूनिवर्सिटी के इंटरव्यूज नहीं दिए हैं, और अगर एम्बेसी इंटरव्यू आता है तो उन्हें नहीं पता कि कैसे इंटरव्यू देना है। वो ज्यादा डरेंगे, वो ज्यादा घबराएंगे। ऑब्वियसली जिन्होंने पहले इंटरव्यूज क्लियर किए होंगे यूनिवर्सिटीज के खुद, उनके अंदर वो डर कम होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी का जो इंटरव्यू होता है मेरे ख्याल से उसमें ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और एम्बेसी के इंटरव्यूज में कंपैरेटिवली कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एम्बेसी का इंटरव्यू हार्डली आधे घंटे से कम चलता है, और यूनिवर्सिटीज का इंटरव्यू 40 मिनट 45 मिनट, कई बार उससे ऊपर भी चले जाता है, जो कि अच्छी चीज है। जितने ज्यादा सवाल क्लियर हो जाएंगे उतना आसान भी रहेगा आपको बाद में। और डॉक्यूमेंटेशन को लेके डेफिनेटली आप लोगों को ज्यादा अवेयर रहने की जरूरत है। तो मैंने पहले भी बताया था कि भाई अब यूके अप्लाई कर रहे हो तो ये सोच के मत करो कि कोई भी एजेंट पकड़ो, सस्ता पकड़ो और फटाफट अप्लाई कर लो। ऐसे मत करो, ये चीज आपको बहुत महंगी पड़ सकती है। ऑस्ट्रेलिया की तरह यूके में भी सिर्फ एक ही बार फाइल लग सकती है। रिफ्यूजल के बाद कोई भी यूनिवर्सिटी दोबारा आपको मौका नहीं देगी। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप किसी अच्छे एक्सपीरियंस कंसल्टेंट से फाइल लगाएं, ताकि वो जब आपकी फाइल भेजे तो उसे अपना प्लान बी कैसे करना है प्रेजेंट, जरूरत पड़ने पे डॉक्यूमेंट्स कैसे प्रेजेंट करने हैं, उसको उस सारी चीज की समझ हो, मतलब जिसे यूके की अच्छी तरह से समझ हो। अगर इन चीजों से, इन सावधानियों के साथ चलेंगे तो आप सेफ रह सकते हैं। यूनिवर्सिटी कोई भी चुन सकते हैं, कंसल्टेंट कोई भी चुन सकते हैं, वो आपका डिसीजन है। ब्रॉडवे के साथ अप्लाई करते हैं तो एक बड़ा बेनिफिट दे देता हूं कि एक्सपर्टीज तो हमारी मिलेगी मिलेगी आपको डेफिनेटली। उसके साथ सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलेगा कि आप कर सकते हो टेंशन फ्री होकर अप्लाई, क्योंकि आपको देने हैं सारे पैसे वीजा लगने के बाद। तो जीरो रिस्क रहेगा अगर एप्लीकेशन ब्रॉडवे के साथ चल रही होगी। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।